असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि महुदी में हमारे हिंदू समुदाय की एक छोटी सी मांग थी कि रामनवमी का झंडा यहां लाने की अनुमति दी जाए। हालांकि हिंदू समुदाय को अनुमति नहीं मिली। देखिए, महुदी में हमारा हिंदू समाज का एक छोटा डिमांड था कि हमारा रामनवमी का जो फ्लैग है इसको आप लोग गांव आने का इजाजत दीजिए, और अगर 5 व्यक्ति को भी आप इजाजत देते हैं हम लोग खुश हैं। लेकिन हिंदू समाज को वो इजाजत नहीं मिला। लेकिन बाकी लोगों को मुहर्रम का जुलूस निकालने का भी इजाजत मिल गया है। ठीक है, आज आपका सरकार है, आप जो कर रहा है। अगली बार जब झारखंड में बीजेपी का सरकार होगा, हम लोग सब जाके रामनवमी का जुलूस निकालूंगा विद द परमिशन ऑफ द लॉ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय में जो भी आतंकवादी वारदातें हुई है उसे लेकर सरकार ने बहुत संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निरंतर तौर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो भी इस प्रकार के वारदात हुए उसको लेकर के सरकार ने बड़ी संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं निरंतर तौर पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही है उससे लोगों के दिलों में मोदी सरकार का वजन काफी बढ़ गया है। हमारा अपना आज विशेष दिन है, जिस आधार पर यहाँ आकर के हम सब इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों मिलकर के लगातार जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नड्डा जी के नेतृत्व में देश में काम कर रहे हैं, देश कदम से कदम मिला करके माननीय मोदी जी की सरकार के साथ जो उनके भावे के डबल इंजन की सरकार चल रही है। और यही कारण है कि जनता के बीच में हृदय की गहराइयों तक वो बात पेट कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे, बेबाग नख देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये सभी लोगों के, पूरे देशवासियों के लिए, महाराष्ट्र के तमाम शिव प्रेमी शिव भक्तों के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य दैवत है और जिन्होंने जो अफजल खान महाराष्ट्र के ऊपर जो चढ़ाई करके आया और छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने की जो उन्होंने सोच की थी उसको इसी वागनक से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका वध किया और ये दिन शौर्य दिन मनाया जाता है। और वही वागनक आज यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हैं, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसका हमें दर्शन हुआ और इसका आज से लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला हुआ।